हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बहाली वैकेंसी निकाली है, जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। दोस्तों ये रहा वेबसाइट, यहाँ पे मैंने अपना सारा डिटेल डाल रखा है, यहाँ से आप आके चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों इसका नाम है बिहार स्वास्थ्य विभाग बहाली 2020। तो इसमें 4 तरह का भर्ती है, जिसमें दोस्तों BHM, BA, BCM ओपनिंग आया है जो इसमें डला हुआ है। तो इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट 26 जुलाई का दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आके आप पूरा डिटेल एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे स्वास्थ्य विभाग बिहार, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसका विज्ञापन नंबर है 60/2020 एंड ये जो वैकेंसी का डिटेल्स है, इसमें किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है और कितनी सैलरी होने वाली है और आपका क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सारा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो दोस्तों पहली वैकेंसी जो है उसका नाम है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर। इसमें ये टोटल 59 वैकेंसी है, जिसमें जनरल, OBC, SC ST ये सब का दिया हुआ है। इसमें सैलरी 18,000 मिलेगी और क्वालिफिकेशन के लिए इसमें MBA होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन डिप्लोमा फुल इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक कुछ भी आपके पास है तो आप ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी 18,000 रुपये होने वाली है। दोस्तों ये दूसरा वैकेंसी जिसका नाम है ब्लॉक अकाउंटेंट, इसमें टोटल 50 वैकेंसी हैं। इसमें भी SC ST जनरल सबको मिला के 50 है। ये डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो है 12,500 और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है BCom या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस। इन दोनों में से कुछ भी आपके पास है तो फिर चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं और इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर किसका है। दोस्तों ये तीसरा जॉब है ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज। इसमें टोटल 78 वैकेंसी हैं। ये भी सब मिला के जनरल, OBC, SC ST सबको मिला के 78 है। इसमें आपको 12,000 का सैलरी मिलेगा वेतन। के लिए जो दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री सोशल वर्क फुल टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास MA होना चाहिए इन सोशल वर्क में फुल टाइम। इन दोनों में से कुछ भी आपके पास है तो आप ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 12,000 मिलेगी और टोटल 78 वैकेंसी हैं। दोस्तों चौथी वैकेंसी जो है वो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS। इसमें टोटल 193 वैकेंसी है। ये भी इसमें भी SC ST जनरल, OBC सबको मिला के है और इसमें आपको 15,000 सैलरी मिलेगा। इसमें भी क्वालिफिकेशन के लिए वही है, बैचलर डिग्री साइंस ये होना चाहिए। फिर आप अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और रिक्वायरमेंट इसमें है, वो है आपके पास परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कंपलसरी है। दोस्तों ये पांचवा वैकेंसी जो है ये है सीनियर लेबोरेटरी सुपरवाइजर। इसमें टोटल 14 वैकेंसी हैं और 15,000 रुपये का सैलरी है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन में DMLT और BMLT होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इसमें भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, वो आपके पास होना चाहिए 2 व्हीलर। तो लास्ट वैकेंसी जो है वो है वेक्टर ब्राउन डिजीज सुपरवाइजर। तो इसमें टोटल 32 वैकेंसी हैं। इसमें भी SC ST जनरल ये सब मिला के 32 है। इसमें आपको सैलरी 10,000 मिलेगी और इसका जो क्वालिफिकेशन है उसमें साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, बायोलॉजी एज ए पेपर, बायोलॉजी आपका मेन पेपर होना चाहिए, या फिर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो वो भी चलेगा। इसमें भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक होना कंपलसरी है। यहाँ पे हम लोग अब बात कर लेते हैं हमारे लिए आयु सीमा, हमारा कितना एज होना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस भर्ती योजना में शारीरिक रूप से मजबूत अभ्यर्थी को 10 साल की छूट दी जाएगी। जो भी उसने गाइडलाइन तय किया है हर वर्ग के लिए, जैसे सामान्य वर्ग पुरुष 37 वर्ष, सामान्य वर्ग महिलाएं 40 वर्ष और ये SC ST के लिए 42 वर्ष, MBC के लिए 40 वर्ष। तो ये जो है ये तो सरकार ने नियम तय कर दिया है। इसके बावजूद अगर आपका एज इससे ज़्यादा है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपको 10 साल तक की छूट मिल जाएगी। दोस्तों इसमें जो टेस्ट होगा आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसको आपको पास करना पड़ेगा। उसको पास करने के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा।
और इसमें जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो बिहार में ही कहीं पे की जाएगी। आप पूरे बिहार में कहीं भी आपको मिल सकता है। तब तक तो आपने ये सारा डिटेल्स देख ही लिया। अब चलते बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिंक लगा रखा है, आप यहाँ के क्लिक करेंगे तो आप इसके वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से आके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों इसमें जो आवेदन शुल्क है वो जनरल वालों के लिए, एमबीसी वालों के लिए, बीसी वालों के लिए 500 रुपये है। नेट बैंकिंग से या चालान से या फिर एटीएम से आप इसमें पैसे दे सकते हैं। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का चार्ज सरकार ने तय किया है। तो ये आपका फी हो गया, इतना आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करने का डेट याद कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट 6 तारीख से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट 26 तारीख तक होने को जा रहा है। तो ये लास्ट डेट है। आप इस डेट से पहले आपको अप्लाई कर लेना है ऑनलाइन, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाइएगा और आपको नौकरी मिलेगी। दोस्तों ये थी जानकारी। एक बार आप यहाँ आके पूरा डिटेल खुद से भी एक बार पढ़ लें और फॉर्म को फिल कर लें। जय हिंद दोस्तों।